यह आदमी सच में बहुत बुद्धिमान है। उसने एक बेकार पड़े शिपिंग कंटेनर का इस्तेमाल करके एक पूरा काम करने की जगह बना ली। उसने सबसे पहले अंदर की दीवारों को फोम से ढका, फिर दरवाजे के पास चौकोर लकड़ी से एक चौखट बनाई और एक कांच का स्लाइडिंग दरवाजा लगाया। इसके बाद उसने 3 अंदरूनी दीवारों पर ड्राईवॉल लगाकर स्टूडियो को और मजबूत और ठोस बना दिया। दरवाजे और किनारों पर बची जगह पर भी उसने ड्राईवॉल लगाया। फिर उसने छत बनाई, लकड़ी से एक सपोर्ट फ्रेम बनाया और अपनी गर्लफ्रेंड को मदद के लिए बुलाया। क्योंकि ड्राईवॉल को लगाते समय पकड़ना था, इसलिए उनकी टीमवर्क से ड्राईवॉल का काम जल्दी पूरा हो गया। फिर उसने ड्राईवॉल पैनलों के बीच और स्क्रू के ऊपर की दरारों को पुट्टी से भर दिया। सतह को चिकना करने के बाद उसने सब कुछ सैंड किया। अगले दिन वह कंटेनर के ऊपर की तरफ गया और एक आयत को रूलर से चिह्नित किया। फिर उसने आउटलाइन का पालन करने के लिए एक कटिंग टूल का इस्तेमाल किया और काटा। बाहरी धातु को काटने के बाद उसे अंदर के फोम और ड्राईवॉल को भी बदलना पड़ा। क्योंकि वह वहां एक एग्जॉस्ट पंखा लगाने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने पहले एक धातु का फ्रेम लगाया, फिर वेंटिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए एग्जॉस्ट पंखा लगाया। उसने सामने के ऊपरी और निचले हिस्से पर 2 आयताकार छेद काटे और हवा के प्रवाह के लिए जालीदार स्क्रीन लगाई। फिर उसने फर्श पर प्लास्टिक की शीटें बिछाईं क्योंकि वह दीवारों को पेंट करने वाला था। उसने सभी दीवारों पर सफेद प्राइमर कोट लगाकर शुरुआत की। प्राइमर सूखने के बाद उसने दीवारों के ऊपरी आधे हिस्से को हल्के भूरे रंग में पेंट किया। फिर उसने रंगों को सीधी रेखा में अलग रखने के लिए डिवाइडिंग लाइन पर टेप का इस्तेमाल किया और निचले आधे हिस्से को गहरे भूरे रंग में पेंट किया। इससे तुरंत एक लेयर्ड लुक बन गया। फिर उसने दीवार पर रंग डिवाइड लाइन का इस्तेमाल करके कुछ त्रिकोणीय ब्रैकेट लगाए और ऊपर हल्के भूरे रंग के खोल रखे और सब कुछ स्क्रू से सुरक्षित किया। उसने दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराई, जिससे 2 पंक्तियों के वर्कबेंच बन गए। फिर उसने उस केंद्र को मापा और ड्रिल किया जहां वह मुख्य वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म लगाएगा, नीचे स्क्रू को कसकर सुरक्षित किया और ऊंचाई को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। उसके कुशल काम से केंद्रीय वर्कबेंच समाप्त हो गया। फिर उसने स्टूडियो के दरवाजे और एक अंदरूनी दीवार पर अपना लोगो डिजाइन लगाया, जिससे उसका ब्रांड स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फिर उसने बिजली और पानी का इंस्टॉलेशन शुरू किया। पहले कंटेनर के बाहरी हिस्से पर एक छेद ड्रिल किया और मुख्य पावर लाइन को सुरक्षित किया। फिर अंदर आउटलेट बॉक्स लगाए और कंड्यूट पाइप को मोड़ा। सब कुछ तार लगाने के बाद उसने जगह को और बेहतर बनाने के लिए लाइटें लगाईं। उसने एक नया एयर कंडीशन खरीदा ताकि वह किसी भी मौसम में अंदर काम कर सके और इस तरह शिपिंग कंटेनर स्टूडियो का परिवर्तन पूरा हो गया। आपको उसका यह विचार कैसा लगा? अगर आप इसे 10 में से अंक देते तो आप कितने अंक देते?